तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 जो कि 16 जुलाई 2025 को हुआ था, जिसमें आज हम लोग पटना ज़िला के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर आए थे, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम अगर आने वाले शिफ्ट्सों में है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख करके जाइएगा, 100% हेल्पफुल साबित होने वाला होगा। तो चलिए, पटना ज़िला में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, गंगा नदी में कौन नदी दाहिने तरफ से मिलती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन में घाघरा था, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गंगा नदी में दाहिने तरफ से मिलती है घाघरा, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, गंगा नदी की कौन सहायक नदी नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें पेनगंगा एक ऑप्शन में था, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सहायक नदी नहीं है पेनगंगा, एक गोदावरी का है। मेरे प्यारे साथियों, पेनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, शारदा सिन्हा से पूछा था कि शारदा सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध कला के क्षेत्र से है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर कला हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स में बी का अर्थ क्या था? तो ब्रिक्स में बी का अर्थ ब्राज़ील होता है, आप लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील अगर कोई लगाए होंगे तो सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन देख सकते हैं, आया था, कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अब देख लेते हैं, कक्षा के, एल और एम, इसी तरह से कक्षा का निर्माण होता है, और के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं, और एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी, तो यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, कोयना परियोजना कहाँ में है? तो देखिए, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, अगर आप लोग महाराष्ट्र टिक किए हैं तो बिल्कुल 100% आपका सही आंसर होगा, महाराष्ट्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, जीडीपी में किस राज्य का योगदान सबसे अधिक है? तो जीडीपी में यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो अगर महाराष्ट्र आप सही किए हैं, तो टिक किए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, एथेन को H2SO4 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसको कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि टाइप करने में मेरे प्यारे साथियों केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ मतलब सही से फिट नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए हमने इसका आंसर नहीं दिया है। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। एक 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो वो आप लोग को नहीं पूछा था, ये पूछा था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, आनंद मठ के लेखक, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को पुनः समीक्षा कर सकता है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये अनुच्छेद 137 के द्वारा ऐसा कर सकता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि अपने द्वारा जो भी निर्णय दिया है उसको पूर्ण समीक्षा करेगा, उस पे आपको पूरा पुनः समीक्षा करने का अधिकार है उसको, अनुच्छेद 137 में। तो इसका राइट आंसर 137 हो जाता। अगर आप लोग 137 टिक किए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में या नए विधानसभा के गठन पर पहला अधिवेशन कौन बुलाता है या कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जी हाँ, राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग राज्यपाल टिक किए हैं, तो सही आपका है। एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 338 में है। अगर आप लोग अनुच्छेद 338 टिक किए हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सबको पता है, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना में है, जो कि 4 मार्च 2024 को ये अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, मनुष्य की सुनने की क्षमता का सही डेसिबल बताइए। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की एक प्रॉपर क्षमता है, इससे ज़्यादा मनुष्य जो है नहीं सुन सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये मुरलीकांत राजाराम पाटेकर को दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरलीकांत राजाराम पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तल दर्पण में वस्तु फोकस दूरी और दर्पण के बीच जब होता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये मेरे प्यारे साथियों दर्पण के पीछे बनेगा। अगर आप लोग दर्पण के पीछे वाला आंसर लगाए हैं, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सभी लोगों को पता है कि विकासवाद का सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों डार्विन ने दिया था। तो अगर आप लोग डार्विन टिक किए हैं, तो सही आंसर माना जाएगा। एक क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स क्रिकेट खिताब 2025 को किस देश
किसने जीता है, तो इंडियन मास्टर्स ने जीता है, तो इसका आंसर इंडियन मास्टर्स हो जाएगा। तो चलिए इसको अगर आप लोग टिक किए होंगे तो सही आंसर माना जाएगा। एक क्वेश्चन था, चींटी के डंक मारने पर हुए दर्द को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दुर्लभ क्षार का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को यह बताना है कि क्या करना है और कैसे करना है, ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो इसका आंसर आप लोग बखूबी दे दिए होंगे। एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो देखिए नहीं है पूछा था। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो लौह अयस्क हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि लौह अयस्क ये नहीं है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों यूनियन टेरेटरी है, यानी राज्यों का एक संघ है। ठीक है, अगर अमेरिका का पूछता तो फेडरेशन होता। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, भारत की जनसंख्या मतलब 2030 तक कितनी हो जाएगी, शहरी जनसंख्या पूछा था, तो ये 40% बढ़ जाएगी मेरे प्यारे साथियों अभी के जनसंख्या से। तो देख सकते हैं 2030 तक बिल्कुल अलग जनसंख्या का दौर चलेगा शहरों में। एक क्वेश्चन था, पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ी का क्रम दर्शाइए, तो देखिए गारो खासी जयंतिया मेघालय की पहाड़ियां हैं जिसमें आपको पश्चिम से पूरब जाना है, पश्चिम से पूरब, तो गारो खासी और जयंतिया इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए मैथ का एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसको आप बना लिए होंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, तो इसको आप बनाइएगा तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं क्वेश्चन था अंडर रूट करके, रूट अंडर 12 था। देखिए इसको हम फिर से बताते हैं, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, अंडर रूट 12, उसके बाद प्लस था, प्लस में 2 था, और उसके बाद रूट अंडर 35 था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो इसको जब आप हल कीजिएगा, 7 पचे 35, इसको तोड़ना है, 7 पचे 35, बाकी आप भूल जाइए, तो रूट अंडर 7 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12 आना चाहिए, देखिए यहाँ रहा है, इस तरह से इसको बनाया जाता है, रेलवे में बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो रूट अंडर 7 और इसका आंसर रूट अंडर 5 हो जाएगा सही, अगर आप लोग इसको बनाए होंगे तो सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन आया था, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% तथा 5% की सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, यानी एक दुकानदार एक वस्तु को 10% तथा 5% की क्रमिक छूट पर 209 रुपया में बेचता है, तो उसका आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इसको आप लोग बना करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था समानांतर श्रेणी से, देखिए कि आपका तीसरा पद दे दिया था, यानी तीसरा पद दे दिया था आपको 15 और छठा पद दे दिया था, छठा पद तीसरे पद के दुगने से 6 अधिक है। इसको आप बनाइएगा तो इसका सार्वंतर पूछा था और प्रथम पद पूछा था, तो सार्वंतर आपका 7 हो जाएगा और प्रथम पद 1 हो जाएगा। ये आपका समानांतर श्रेणी का है क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी तिब्बत से निकलकर यू आकार की घाटी बनाती हुई असम में प्रवेश करती है, तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र अगर आप लोग लगाए होंगे तो सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, आदिवासियों का कुंभ मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, आदिवासियों का कुंभ मेला राजस्थान में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, निसार किस 2 देशों को मिलाकर विकसित किया गया है, तो ये भारत और अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। निसार किन 2 देशों को मिलाकर विकसित किया है, तो भारत और अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, क्वेश्चन था, तिल्ली मिट्टी का खिलौना किस राज्य में बनता है, तो ये अपना बिहार में बनता है तिल्ली मिट्टी का खिलौना, तो इसको आप लोग देख करके जाइएगा। मेरे प्यारे साथियों ये जो भी क्वेश्चंस हमने करा रहा है ये 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था, आनंद मठ के रचनाकार, देखिए आपको बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर, इसको मैंने तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति का नाम बताइए, तो राकेश शर्मा हो जाएगा इसका सही जवाब, राकेश शर्मा इज दी राइट आंसर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, श्रमिकों का विभाजन किसने कहा था, तो देखिए श्रमिकों का विभाजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे, चूंकि उनका कहना था कि भारत में श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था और 100% एक्यूरेट यही क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर अगर आप लोग डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगाए हैं टिक, तो सही आंसर माना जाएगा। एक क्वेश्चन था चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? तो देखिए पहला कदम जो है नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा 20 जुलाई 1969 को रखा गया था, लेकिन दूसरा कदम एडमिन ब्रज एलन के द्वारा रखा गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता हो जाएगा। एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए ये भी हमने 2 बार रिपीट कर दिया है, तो इसका पटना में हो जाएगा। देखिए इसका पटना में उद्घाटन हुआ है 4 मार्च 2024 को। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन किए हैं, तो इसको ये आंसर आप अगर लगाए होंगे पटना तो सही आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी कहाँ से ली गई है? तो ये जातक कथाएं अगर आप लोग लगाए हैं तो सही आंसर माना जाएगा, जातक कथाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 9 जनवरी 1915 का वो दिन था जब महात्मा गांधी हमेशा के लिए भारत लौट आए थे। और इसीलिए मेरे प्यारे साथियों अगर आगे वाले शिफ्ट ने पूछ सकता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को भारत हमेशा के लिए लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, उसके बाद उसी दिन से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने यानी ध्वस्त किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था 1193, इसका सही आंसर हो जाएगा 1193, और बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, शारदा सिन्हा वाला 2 बार हमने टाइप कर दिया है, तो शारदा सिन्हा आपको पता है कि प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, थी अब नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का किताब, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था 2024 वाला। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं आया था, मनुष्य के नियत दृष्टि दोष यानी न्यूनतम दृष्टि पूछा था, तो 25 सेंटीमीटर सबको पता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, पेड़ पौधों में लचीलापन किस कारण से होता है? तो कॉलरेन काइमा एक कुत्तक होता है जिसके कारण पेड़ पौधे जो होते हैं वो लचीले होते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक सिम कार्ड का फुल फॉर्म पूछा था, तो सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, तो इसको आप लोग सही किए होंगे, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था कोप 29 से। देखिए कोप 29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बाकू में हुआ था अजरबैजान में, और 11 से 22 नवंबर 2024 में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। और कोप 29 का मेन मकसद था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को सम्मिलित करना, तो इसका राइट आंसर बाकू अजरबैजान इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, बिहार मक्का उत्पादन में देश का लगभग कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो 9 से 11% मेरे प्यारे साथियों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, देखिए साइबर सुरक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन थे, साइबर अपराध को पकड़ने के लिए कौन सा नंबर पर कॉल करना पड़ता है? तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे आप कॉल करके साइबर क्राइम से बच सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था, मानिक कवच किस देवता को समर्पित है? तो भगवान कार्तिकेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिलाई मशीन का आविष्कार के बारे में पूछा था, तो वार्थलेमी थिनोमियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक दार्जियो नाम का एक व्यक्ति थे फ्रांस के, जिन्होंने बार्थोलोमियो थिमोनियर का विरोध किया था और बार्थोलोमियो थिमोनियर की फैक्ट्री में आग लगा दिया था, तो हालांकि इसका राइट आंसर बार्थोलोमियो थिमोनियर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था, प्रेस्टेलिक गति का संबंध किससे है? तो देखिए इसका प्रेस्टेलिक गति का अगर संबंध के बारे में पूछा है, तो प्रेस्टेलिक गति मेरे प्यारे साथियों जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ावा देता है, यानी यह गति शरीर में भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, परिमल किसकी रचना है? तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला टिक किए हैं तो आपका आंसर सही है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन आया था, इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारी कोठी कब खोला था? तो 1607 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आया था 2023 से करंट अफेयर्स का, 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऐसे तो महिलाएं अगर नहीं पूछेगा तो 106 हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों 19 महिलाओं को सम्मानित किया गया था, तो इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, भ्रातृ प्रेमी नामक रचना, भातृ प्रेमी नामक रचना, तो ये राजेश महेश्वरी के द्वारा लिखी गई ये आपका रचना है। उसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था? तो देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ था उत्तराखंड में मेरे प्यारे साथियों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा था, तो देखिए बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष राजा बहादुर कामेश्वर सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, परिषद थे, ठीक है। उसके बाद
बाद दूसरा बौद्ध संगीति के बारे में मेरे प्यारे साथियों पूछा था, दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ और किसके शासनकाल में, ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो देखिए दूसरा बौद्ध संगीति आपको 383 ईसा पूर्व में कालाशोक का शासनकाल था। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख करके जाइएगा, आपके मार्क्स एनहेंस होंगे। मेरे प्यारे साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।